5 गो लाश बुझाइले साहब, एकर इंसाफ हमके और ही कुछ ना। पता चला कि 2-4 लोग मुस्लिम थे। इतना जल्दी पूरी लाश नहीं जलनी चाहिए थी। वो यहाँ से यहाँ तक बस हाँ वो आलू है उसी तरह का जिसका तस पड़ा हुआ है और वहाँ पे लाश पूरा फूक में। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में हूँ और मऊ जिले में कोपागंज थाना के अंतर्गत एक शाहपुर गांव है, जहां पर 27 तारीख की रात को एक झोपड़ी में आग लगी है, जिसमें 5 लोगों की जलने से मृत्यु हो गई है। एक माँ, 3 बेटे और एक जो है बताया जा रहा है उस माँ के बहन की कोई लड़की थी जो 13-14 साल की। वो इसी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ राख दिख रहा होगा और अभी भी उसमें से देख लें धुआं निकल रहा है। आपको दिखाई देगा कि अभी भी वहाँ से धुआं निकल रहा है और यही झोपड़ी थी जिसमें पूरा परिवार था और इनका पूरा परिवार ही समझ लीजिए ख़त्म हो गया। हालांकि उनकी शादी हुई थी लेकिन वो अपने मायके में ही रहती थी और उनके जो पिताजी ने ही ये पूरा जो ज़मीन है वो दिया था। सारा कुछ जानेंगे। इनकी बहन है, इन्हीं की लड़की थी इसमें जो जल के वो भी उनका देहांत हो गया। कितने साल की थी वो? 15-16 साल का। तो आपका घर कहाँ है? पीड़ावाल घर हमारा साहब। तो वो लड़किया के यहाँ कहाँ छोड़ ये जो छोड़ रही महुरिया, सुबह से महुरिया मार दिले रहा सुबह से, तो के बाद खाना ना बना पाओ रही, वैसे पहुँचौले रही साहब। हमारे बहन सखी थे हमारा लिए था, तो पहुँचौली कि हमारे बहनिया के खाना बनाई है। तो गली 2 दिन बाद गली तो उनका लड़का हम ले रही, तो वो लड़का के लिया कल बहनिया का लड़का के हम पालन पोषण करते रही। अच्छा, तो मतलब वो लड़को दिनवा आगल? हाँ, वही दिनवा लड़को ले अली। कल 30 तारीख के हम कपड़ा कीन के तुअरी किन पहुँचा दे, तो 30 तारीख के पहुँचौले के बाद पीछे में घटना हो गया साहब। कैसी भइल हमके एकर इंसाफ चाहिए। झोपड़ी है साहब, पक्का मकान ना है। पक्का मकान रही तो मुँह नियर बुझा गए तो सब बुरा। 5 गो लाश बुझाइले साहब, एकर इंसाफ हमके और कुछ ना। तो मंत्री जी आल ना तू कहलू ना? कहली हम कहली का बहुत कुल कहले हमार कौनो गाँव तू ना आवत साहब। कहली का लाश हम कहली कि जब तक ले हमके एकर इंसाफ ना मिली तब तक ले जरे ना दे। हमके कौनो इंसाफ ना मिला, हमके चारियों से के दबावत के का करता साहब, हमके समझ में ना आवता। हमके CID जांच में चाहिए, इंसाफ चाहिए भैया बस। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो झोपड़ी है वो गांव से अलग है, रोड पर है और जब ये हो सकता है जब आग लगी होगी इसमें, तो आग लगी होगी तो किसी को पता भी नहीं चला होगा, हमको लग रहा है। नहीं किसी को बता रहे हैं लोग। 7:30 बजे हमारे बहन हमसे बात करत रहुए। 7:30 बजे फोन पे? हाँ, फोन पे। हम टाइम ना देखी लड़की कुल बताबी, हम पढ़ा लिखल ना है साहब। फोन में बती अभी तो हम कभी कि हम लड़की आके अपन लड़का के भेजता, हम कुछ ना जानत है। बस साहब हमके इंसाफ चाहिए और कुछ ना, हमके दान दौलत ना साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है जिसमें 5 लोग जो है इसी झोपड़ी में जलकर उनका देहांत हो गया और ये सबसे बड़ी घटना है और बहुत ही निंदनीय है कि आज भी लोग झोपड़ी में रहने के लिए विवश हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये कि आज भी लोग झोपड़ी में रहने के लिए विवश हैं और यहाँ पर 5 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। हालांकि यहाँ पर तब से परसों से लेके तमाम जो राजभर नेता हैं वो लोग भी आ गए और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो हैं अनिल राजभर जी, उनका भी यहाँ पर आगमन हो गया। हालांकि तमाम सारे उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, जो चाहेंगे वो जाँच बैठाया दी जाएगी, होगी, लेकिन क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो पूरा परिवार इसमें जल के खत्म हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं गांव की, देखेंगे तो बहुत भीड़ है। कल से ही यहाँ पर जो भी आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है ये कि 5 लोगों की जो है मृत्यु एक ही उसमें झोपड़ी में जलने से मृत्यु हो गई उन लोगों की, 5 लोगों की। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहीं घर है आप लोगों का? हम लोग घर इधर। अच्छा, तो यहाँ आए हैं देखने के लिए? हाँ, हम लोग जिसको पता चल रहा है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेके जितने भी मंत्री विधायक हैं सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सब लोग तो आ गए यहाँ पे? हाँ, सब लोग आ गए। पता चला कि 2-4 लोग मुस्लिम थे, पहले उन सबको देखे गए, वो वही सब देखे तो आधा जल रहा था। अच्छा। हाँ, आधा जल रहा था और इस साइड आधा जल रहा था
और तभी वो सब आकर इधर से मतलब खोदने लगे कि बच्चे अगर अंदर हों तो उन सबको बचा लिया जाएगा। तो कोई बोल नहीं रहा था, और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे अगर जलेगा तो बोलेगा नहीं। और लाश पाई गई इधर, तो कोई इसमें न कुछ इसमें साजिश है। अगर गांव वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज उन सब के भी घटना घट सकती है। और ये वहीं से तोड़े फोड़े और देखे तो वो सब अब जलते जलते इधर के हवा चल रही थी और जलते जलते पूरा जल गई। हाँ, मतलब आधा जला तो इसमें आए थे कुछ लोग खोदे ओदे, हाँ खोदे ओदे, तो मतलब किसी की आवाज़ नहीं आई? किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी कि कोई उसमें है। वो सब जो लोग जान रहे थे कि भाग गए हैं, सब निकल कर भाग गए हैं। ये सब के अंदर वो कोई चिल्लाएगा तभी तो मालूम चलेगा। तो सब लोग उधर ही से तोड़ना शुरू कर दिए, तब तक आग आ गई पास में, उन सब के जलने लगा। तो वो सब के चक्कर में तभी भी तोड़े फोड़े तो देखे कि लाश जल गया। तभी वहाँ से तोड़ रहे थे तत्काल में, तो इतना जल्दी पूरी लाश नहीं जलनी चाहिए थी। वो यहाँ से यहाँ तक बस बची हुई है, हमारे पास वीडियो है उसका, अभी आधा बस जरा हुआ है। और इतना गाँव के हैं कि परिवार से हैं, इतनी जल है और इतने ये बस इतनी यही बचा है जलकर, और बाकी सब जल गया है। इतना कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता था और आग लगी है उस साइड से। खाना शॉर्ट सर्किट ने, और लाइट जो भी अगर लगाया होगा तो यहाँ से लाइट इधर ही लगाया हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने की कोई चांस नहीं है। 10-12 दिन पहले एक सुभाष मौर्य आए जो कि उनसे झगड़ा हुआ था, ठीक, उनसे झगड़ा हुआ था तो वो हाथापाई में वो हंसुआ था, उसी से मार दिए। उनका यहाँ पर कट गया सर और फट गया था। जो लेडीज उनके जो, हाँ, और जो लेडीज़ थी उनके भाई साहब जो हैं तो रमेश, तो वो लेके गए दवा को, मेडिकल वेडिकल करवा कर लेके चले आए। उन्हीं के विवादित चल रहा था। ये थाना कोपागंज में ये जाकर दरखास्त डाली थी, ऐसे विवादित यही चल रहा था। फिर उसके बाद से ये कांड हो गया। हाँ, अब कुछ ना कुछ जमीन वो इनका मैटर था क्या? जमीन का मैटर अब जो भी रहे, अब किस विवादित हुआ है, अगर जमीन का ही मैटर हो सकता है, उनका वो जो टिबुल है उसी के वजह में जमीन का मैटर भी रहेगा। तो अब चढ़ गई है, कुछ खा ली है, तो उसी के विवादित में हुआ है झगड़ा। तो कुछ ना कुछ अगर शक लगाया जाए तो उनको भी, उन पे भी जांच लगाया जाए, ताकि हो सकता है मिला जुला के जांच का विषय है इसमें। हाँ, क्योंकि 5 लोगों की जो इसमें जलने से मौत हो गई है, ये बहुत निंदनीय है। और 5 लोगों की मौत कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। जो वहाँ पर लाश मिली है वहाँ आलू है, जो कि वो जैसे कि वो भुजा जाता है, वो भुजाया नहीं है। अच्छा, हाँ, वो आलू है उसी तरह का जिसका तस पड़ा हुआ है, और वहाँ पे लाश पूरा फूक में जल गई है। और वो आलू नहीं भुजाया गया। उधर से देखेंगे तो उस साइड लौकेगा, देखिए। चलिए दिखाते हैं। बता रहे हैं कि आलू जो है हाँ, 2 लाश मिली हुई थी। अच्छा, आप बताइए कि वहाँ पे 2 लाश मिली हुई थी, तो वहाँ पे जला हुआ नहीं है। आलू देख ले उसी तरह कच्चा है, देख रहे हैं कि नहीं, उसी तरह वो कच्चा है, और वहीं पे 2 लाश मिली हुई थी। हाँ, तो मतलब पता नहीं चला कि कहाँ सोए थे वो लोग, कैसे सोए थे? तो उसमें अब सोए थे क्या, अब सोए के तो वहाँ पे सोते हैं लोग इसे बंद करके। अब दरवाज़ा भी है, इसमें देखिए चाबी और ताला दोनों खुला हुआ है। अब कैसे वो सब यहाँ पर आ गए हैं? अगर भाग कर आएंगे तो उतनी बड़ी जो आदमी है वो जल जाएगा, और वो आलू नहीं जलेगा। इसका निकासी अगर हम बात करें, उसका निकासी तो उधर ही था ना, उसमें रहा होगा। नहीं, उसका निकासी वो पीपर के पास में इधर था। हाँ, उधर था, तो उसमें भी दरवाजा लगा था, वो चचरा लगा था। अगर कोई एक लात मार देगा तो वो टूट जाएगा तुरंत। और ये टाटी ऐसी थी कि मतलब जैसे अगर कोई भी एक लात मारे तो ये तो फाड़ कर बच्चा भी निकल जाएगा। हाँ, एक बच्चा भी निकल जाएगा। लेकिन इसमें कोई ना कोई साजिश है। अगर इससे जांच हो जाए तो कैबिनेट मंत्री जो अनिल राजभर जी आए थे, वो बोल रहे थे कि हम जांच करवाएंगे शाम को। एसडीएम डीएम सर जो भी रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हम जांच करवाएंगे, शाम तक जांच की बैठक बैठ जाएगी। जी हाँ, जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। मतलब आश्वासन की मेरी भतीजी थी। आपकी भतीजी थी वो जो? हाँ, एक लड़की जो चांदनी थी वो मेरी भतीजी थी, और वो आई थी 2-3 दिन पहले ही आई थी ना घर से। ये मेरे भाई साहब हैं। आपकी लड़की? आपकी लड़की थी जी। अच्छा, आपकी लड़की थी जो इसमें जल गई वो? हाँ, मेरी लड़की थी, 10 दिन पहले आई थी।
इनको जब वो मार दिया सुभाष मौर्य ने, तो हाथ काम नहीं कर रहा था, उनके हाथ से ब्लड आ रहा था। तो खाना वाना बनाने का खाना पीना बनाने के लिए आई थी और बना करके देती थी, अब ये खाती थी। और 2-4 बच्चे, 3 बच्चे थे, उनको भी। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत दिन से ये रह रहे होंगे? हाँ, 10 साल से रह रहे हैं 10 साल से इसी जगह पे? जी। 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन इस समय जो है यहाँ पर वो आग लगा और जल गए। आग लगा, जल नहीं गए। किसी की साजिश है कि उसको, उस बच्चों को कोई ऐसा उथू दे करके के बेहोश कर दिए, उसके बाद आग लगा दी गई है, तब वो जले। नहीं तो ऐसे आग लगती तो जरूर एक आध बच्चा बचता उसमें से। बच्चे बचते या फिर औरत भी बचती। औरत बच सकती थी। 32 साल का उम्र था, बच्ची थी जो मेरी भतीजी है, वो 14 साल की थी, तो वो भी निकल सकती थी। अगर आदमी को थोड़ा सा भी जल जाते हैं हम लोग तो तकलीफ होता है, और उस टाइम जोर भी आ जाता है आदमी को। 9 साल का बच्चा था और एक 5 साल का बच्चा था, सब निकल जाते हैं। लेकिन अगल बगल ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, अगल बगल वो मुर्गी फार्म है, वहाँ भी लोग रहे, और वहाँ भी अगर चिल्लाते लोग तो जरूरी कोई ना कोई आता और बचाता। लेकिन उस टाइम पे आवाज़ भी नहीं निकली है, यानी कि पहले से कुछ करके रखा गया वो लोग के बॉडी को, तब जाके। और उतना जला भी नहीं। देखिए आलू है, आलू क्यों नहीं जला? आलू तो पूरा जल जाना चाहिए, वो बॉडी जला भी नहीं। जलना चाहिए क्यों? कुल मिला जुला के जांच का विषय है, जांच का विषय है 100%। जांच होना चाहिए। प्रशासन अनिल राजभर जी आए थे और वो बोले कि शाम तक जांच बैठाई जाएगी, और हम लोग भी उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि शाम तक आए प्रशासन, जो भी है CBI जांच की मांग की गई हो उसको पूरी करे और न्याय दे। यही चलिए, न्याय की मांग है इन लोगों की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो आग लगी तो 5 लोग इसमें जल के राख हो गए। तो चलिए, इस समय मैं मऊ में था, मऊ के कोपागंज थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में, जहां पर एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।